इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं आज आपको एक संदेश से उपदेश देने वाली हूँ जो कहलाता है कब प्रभु कब। कोई कभी ये प्रश्न नहीं करता, क्या वो करते हैं? ओ प्रभु, मेरी सफलता कब आएगी? और आप जानते हैं, यदि आप सारा समय हताश रहें क्योंकि आपके टाइम टेबल के अनुसार बातें नहीं हो रही हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, आप इस तरह जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। हमें इसमें जीने की ज़रूरत है जिसे बाइबल में कहा गया है परमेश्वर का विश्राम। ये एक विशेष प्रकार का विश्राम है जो आप पा सकते हैं जीवन के तूफानों के बीचों बीच भी। हर बात को परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर बात जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर बात समझने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उस सब को बदल दें इस भरोसे के साथ कि परमेश्वर भले हैं, वो जानते वो क्या कर रहे हैं, और ये कि वो सही समय पर आपके लिए जो सर्वोत्तम है वही करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप समझ लें, दरअसल में हमें एक साथ कहना चाहिए, कहें परमेश्वर मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम बातें करेंगे सही समय पर। और मैं जानती हूँ कि हम जल्दी में हैं और परमेश्वर नहीं, पर जब हम हताश हो जाते हैं कि हमें कितनी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इसे परमेश्वर जल्दी नहीं करेंगे। परमेश्वर हमें ऐसे सपने और सोच देते हैं, या बस वो हमें आशा डालते हैं, वो हमें परिवर्तन की आशा डालते हैं। हम बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन बदले, हम संसार को बदलना चाहते हैं, और परमेश्वर चीज़ों को बदल के ही कारोबार में रहते हैं। तो हमें वो कभी नहीं बताते कि कब, और ये बहुत हताशाजनक होता है। बेशक जब आपके हृदय में सचमुच कुछ बड़ा हो तो आपको ऐसा लगता है कि इसे तुरंत हो जाना चाहिए। कम से कम मुझे तो इसी तरह से लगता है, और बहुत ही कम ही ये तुरंत होता है, क्योंकि मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये जो कुछ भी हो जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में करें, अक्सर हमें एक किस्म के तैयारी के अंतराल से गुजरना पड़ता है ताकि वो बात हो सके, और हमें उन कदमों को छोड़कर आगे बढ़ना हासिल नहीं होता, और इंतज़ार क्लेश का समय नहीं होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो ये बातें करेंगे, चाहे हमारे समय अनुसार न करें, पर अपने समय पर और सही समय पर करेंगे। और क्या मैं ये जोड़ सकती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप तैयार हैं, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि आप तैयार हैं। और एक बात का जिक्र कर रही हूँ, जब आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर उनकी इच्छा को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, क्योंकि हर इंसान अपनी इच्छा में आज़ाद है। तो जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको परमेश्वर को समय देना होगा कि वो उनसे निपटे, और सबसे उत्तम बात करने के लायक ये है कि उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बने इस बीच जब आप इंतज़ार करने की प्रक्रिया में हैं। जाहिर है, जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो इसकी 100% गारंटी नहीं है कि वो भी परमेश्वर में आएंगे, पर एक बात तो निश्चित है कि यदि उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता तो परमेश्वर कभी उनके जीवन में काम नहीं करेंगे। और कई बार आपको इसे दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर को उनके जीवन में काम करने का अवसर देता है। कई बार मेरे पति ने कहा है, जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करने लगते हो तो उससे बदतर व्यवहार करने लगते हैं इससे पहले कि वो बेहतर व्यवहार करें, क्योंकि जब परमेश्वर शुरुआत करते हैं तो आप में से कितने, जब परमेश्वर आपसे निपट रहे होते हैं तो आप सारा समय अच्छा व्यवहार नहीं करते। खैर, ये विषय में है, परमेश्वर काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने आरक्षित रखा हुआ है अपनी बुद्धिमत्ता अनुसार समय का ज्ञान। परमेश्वर क्यों हमसे सूचनाएं छिपा लेते हैं? वो हमें बस बता क्यों नहीं देते क्यों और कब?
खैर, थोड़े से कारणों में से एक कारण है, यदि हमें पता होता कि हमें कितनी देर इंतज़ार करना होगा तब परमेश्वर ये छोटा सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जल्दी। क्या आपको ये पसंद नहीं आता जब कोई भविष्यवाणी का वरदान लेकर आपके शहर में आता है और वो आपको एक वचन देता है और परमेश्वर कहते हैं कि जल्दी ही तुम अपनी सेवकाई के लिए निकल पड़ोगे, और आप इतने उत्साहित हो जाते हैं, पर इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते। और उससे पहले से जब वे आए थे, मुझे थोड़ा समय लगा इस बात को समझने में। अतीत में 70 के दशक में आत्मा के बहुत वरदान हुआ करते थे। उस दौर में वो कलीसिया में बहुत ज़ोरदार तरीके से काम कर रहे थे, उसके बजाय जितना आजकल प्रतीत होता है। और अलग अलग लोग, अलग अलग वरदानों से लैस लोग हमारी कलीसिया में आते और लगता था निरपवाद वो मुझे ही बुलाते और वचन देते, और ये तकरीबन हमेशा एक ही बात होती है, हम भले काम करने की याव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और ईमानदारी से कहूँ तो मैंने सोचा यदि एक बार मुझे ये वचन दिया गया होता तो मैं चिल्ला उठूंगी, क्योंकि 7वीं या 8वीं बार के बाद मैंने ये समझ लिया कि ये असल में मुझे कुछ नहीं बता रहा, इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और अंत में परमेश्वर ने मुझे बताया, वो कहते हैं कि तुम्हें बस चलते रहना होगा। आप जानते हैं हर कोई इंतज़ार करता है, ये वो विषय नहीं है कि चाहे आप इंतज़ार करेंगे या नहीं करेंगे। मैं बस, यदि इसके बारे में आपको कोई प्रश्न है, मैं आज रात आपको बता सकती हूँ कि आज रात आप इंतज़ार करेंगे किसी के पास। बस एक सपना, एक सोच, एक योजना, एक अच्छा या आशा होती है कि उन्हें ये तुरंत नहीं मिल जाती। हर कोई इंतज़ार करता है। मूसा की एक इच्छा थी कि वो अपने लोगों को छुड़ाए जिस दास्तां में वो मिस्र में थे, और वो 40 साल तक निर्जन प्रदेश के मरुस्थल में चला। क्या आपने इस पर गौर किया कि आपने कभी इंतज़ार कर रहे होते हैं तो कई बार आपको महसूस होता है जैसा आप निर्जन प्रदेश में हैं, और वो वहाँ बाहर किस लिए था? ट्रेनिंग के लिए। काश परमेश्वर हमें ट्रेन कर सकते। पहाड़ की चोटी पर हमेशा हमेशा ट्रेन करते हैं, सुलगती भट्टी में या निर्जन प्रदेश में या एक मरुस्थल में या एक ऐसी नौकरी में जिसे हम नफरत करते हैं। जानते, कुछ ऐसा ही यूसुफ ने 13 साल तक कैद खाने में इंतज़ार किया, एक ऐसी सज़ा के लिए जो उसने की ही नहीं थी। वो दोषी भी नहीं था। पर जानते हैं यूसुफ के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है मुझे कि कोई दिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन उसने उदासी में गुजारा हो, पर इसमें से कुछ भी बाइबल में दर्ज नहीं। ऐसा लगता है कि यूसुफ ने बहुत बढ़िया रवैया अपनाया था इन सब नाइंसाफ़ी वाली बातों के प्रति जो उसके साथ हुई, और उसका नतीजा ये हुआ, वो जहाँ कहीं भी गया परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया। जब वो पोतीफर के घर में था तो पोतीफर की पत्नी उस पर ज़्यादा ही मेहरबान हो गई और वो उसके पीछे लग गई, और उस मेहरबानी का अंत हुआ उसे जेल में डाल देने से, पर उसे जेल में भी अनुग्रह प्राप्त हुआ। अब चाहे वो जहाँ कहीं भी था उसे अनुग्रह मिला। और देखिए, यह आपके साथ हो सकता हो, यह मेरे साथ भी हो सकता है यदि हम अच्छे रवैये के साथ रहना सीख लें। सबसे उत्तम चीज़ आप क्या कर सकते हैं इस दौरान जब आप इंतज़ार कर रहे हैं? किसी और की मदद करो। यदि आप ये जानना चाहते हैं खैर मैं क्या करूं, मुझे क्या करने की ज़रूरत है इस दौरान जब मैं परमेश्वर का इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी और की मदद करें। ये सबसे सर्वोत्तम चीज़ है जो आप कर सकते हैं। और आप जानते हैं यूसुफ ने वही किया। उसने रसोई और पिलानेहार की मदद की और वो कैद से बाहर निकल गए, और उसने कहा मुझे भूल मत जाना, और वे बाहर निकले और बस उसे तुरंत ही भूल गए। पर वो इसके बारे में कभी नाराज़ नहीं हुआ, वो कभी क्रोधित नहीं हुआ, उसने कभी अपने भाइयों के विरुद्ध कड़वाहट नहीं पाली जिन्होंने उसे दास्ता में बेच दिया था। जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उसने उनकी मदद की। तो यदि हम सीख लें कि कैसे सब्र करना है, जानते सब्र इंतज़ार नहीं करना, सब्र है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं इस बीच। चलो थोड़ी देर एक क्षण के लिए रुके और उसके बारे में सोचिए, आप कैसे व्यवहार करते हैं जब आप इंतज़ार करते हैं। खैर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं जोयस, और देखिए कि तुम्हारा अगला पॉइंट क्या है। और इस श्रेणी का एक ये भाग है जो हमें उस पॉइंट तक ले जाए
जहाँ हम इंतज़ार कर सकते हैं और परमेश्वर के विश्राम में रह सकते हैं। 40 साल तक मूसा ने इंतज़ार किया, 13 साल तक यूसुफ ने, अब्राहम ने 20 साल तक इंतज़ार किया परमेश्वर की प्रतिज्ञा को साकार होते देखने के लिए। और इस प्रक्रिया में उसने कुछ चीज़ें अपने हाथ में ले लिया और ख़ुद को बहुत सी मुसीबतों में डाल लिया। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम वो करने का फ़ैसला करते हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, तब हम परमेश्वर के जवाब को टाल देते हैं हमेशा के लिए। आमीन। दाऊद ने 20 साल इंतज़ार किया, उसका अभिषेक हुआ था राजा बनने के लिए, और 20 साल तक उसे ये ताज नहीं मिला। मुझे 43 साल पहले 1974 की फरवरी के महीने में सुसमाचार का प्रचार करने का बुलावा मिला था, और उन सभी 43 साल तक मैं कुछ करती रही थी, पर ये थोड़े से शुरू हुआ और ये बहुत धीरे धीरे आया, और ये तकरीबन ऐसा लगता है जैसे ये कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि यदि आप इन हालात की दूसरी तरफ जाएं और आपको वो मिल जाता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं। जो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि इसे कैसे करना है, और ये कि हम अपनी छोटी छोटी विज़नों का जश्न मनाएं। चलिए भी इस पूरे रास्ते पर एक सलाह मैं आपको दे सकती हूँ। यदि आप कुछ और नहीं समझ पाते हैं और यही समझ पाते, तो आपका आना सफल हो जाएगा। इसकी ओर देखना बंद करें कि आपको कितना दूर जाना है, और उसका जश्न मनाना शुरू कर दें कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आमीन। और मेरे टीवी के दर्शकों के लिए एक वचन, मैं इस बात का यकीन कर लेना चाहती हूँ कि आप यहाँ हैं, और ये भी आपके लिए है। इस बात को सोचना बंद करें कि आपको कितनी दूर जाना है, और वो सब खराबियाँ जो अभी भी आप में हैं, और हर खराबी जो आपके जीवन में है, और हर खराबी जो आपके बच्चों में है, और हर खराबी जो आपकी नौकरी में है, और बस सीखे जश्न मनाना अच्छी चीज़ों का, सकारात्मक चीज़ों का। जितना ज़्यादा आप अच्छी बातों को बढ़ा चढ़ा कर देखेंगे, उतनी ही बुरी बातें छोटी हो जाएंगी। और हमेशा बुरी बातों पर फोकस करने की आदत न डालें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपनी छोटी छोटी विजयों का जश्न मनाइए। मुझे पता नहीं कि इसे कैसे करते हैं। जब मैं परमेश्वर का इंतज़ार कर रही थी उसे करने के लिए जो वो मेरे जीवन में कर रहे थे, पर जब परमेश्वर ने वो दिन मुझे बताया, जब उन्होंने मुझसे बात की थी, और मैंने वो शब्द स्पष्ट आवाज़ में नहीं सुने, पर वो मेरे हृदय में इतनी दृढ़ता से आए, तुम पूरी दुनिया भर में जाओगी और सुसमाचार का प्रचार करोगी। और मैं सेमिनरी में भी नहीं गई थी, मैं बाइबल कॉलेज में भी नहीं गई थी। मेरी 12 क्लास तक की शिक्षा हुई थी, और ये जानते हैं मैं तकरीबन अंग्रेज़ी में फ़ेल हो गई थी। वो यकीनन मैं पूरी दुनिया में बात करने वाली दिलचस्प बात यह है कि जब परमेश्वर आपके हृदय में बात करते हैं, चाहे ये कितना भी अटपटा ही क्यों न लगे, आप इस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, कम से कम इस पर विश्वास करने के बारे में आप सोचते हैं। कई बार आपके दिमाग का दूसरा पक्ष ज़्यादा देर नहीं लगाता कि आपको इससे बरगला के बाहर निकाल दे, पर आप अंदर ही अंदर इससे छुटकारा नहीं पा सकते। बहुत से लोग कहते हैं, तुम कैसे जानती हो कि परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं? खैर, मैंने लिख डाले 3 छोटे छोटे तरीक़े। नंबर 1, यदि परमेश्वर आपको कुछ करने को बुला रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए आप में एक जुनून आ जाएगा, और तर्कविहीन जुनून। शायद इसका किसी और के लिए मतलब ना निकले, पर आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। उस दिन से जब से परमेश्वर ने मेरे हृदय में बात की, तो मैंने दुनिया से किसी चीज़ से भी ज़्यादा इसे चाहा था कि मैं उनके वचन की शिक्षा दूं। जब परमेश्वर किसी बात के बारे में आपसे बात करते हैं जिसे वो चाहते हैं कि आप करें, तो ये बस आपके दिमाग पर बना रहेगा, या आप इसके बारे में बात करेंगे, आप इसके बारे में बहुत बात करेंगे, आप इसके बारे में प्रार्थना करेंगे बजाय दूसरी बातों के। और ये एक बड़ी बात है, जब परमेश्वर आपके हृदय में कुछ डालते हैं जो वो चाहते हैं कि आप करें, तो आप कोई भी बलिदान दे देंगे। आपको ये बलिदान शब्द पसंद नहीं आया होगा,
बलिदान। यीशु ने बलिदान दिया, क्या उन्होंने नहीं दिया? प्रेरितों ने बलिदान दिया। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, तो वो बस अपना काम और अपने कारोबार छोड़ दिया और कहा बस ठीक है और उनके पीछे हो लिए। मैंने एक फुल टाइम जॉब छोड़ दी जिसमें मैं काफ़ी पैसा कमा रही थी ताकि मैं घर पर रह सकूं और इस मिनिस्ट्री के लिए अध्ययन कर सकूं, जो मैंने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे बताया था कि मैं ये करूं। जो उस समय मुट्ठी भर लोग थे जिन्हें मैं अपने बैठक के फर्श पर उपदेश दे रही थी, आप बलिदान देंगे, आप ऐसी बातें करेंगे जो दूसरे लोगों के लिए लगता था कि कोई तुक नहीं बनता। और लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि मैं ये कैसे जानूं कि ये परमेश्वर है। पता है, मैं सचमुच ऐसा सोचती हूँ कि जब परमेश्वर आपसे बात करते हों, आप बस ये जान लेते हैं, आप बस ये जान लेते हैं, क्योंकि जब बात दरअसल ये है कि परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुलाते हैं तो वो इसे करने के लिए विश्वास देते हैं। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, उसने कहा क्या तुम ये नहीं जान पाते कि तुम और डेविड अलौकिक वरदान के अधीन काम कर रहे हैं? जहाँ एक मिनिस्ट्री का सवाल है। और मुझे सचमुच तब ये समझ नहीं आया जब तक कि पर हमें विश्वास था ऐसी चीज़ों को करने का जो बिल्कुल पागलपन लगती थी। मेरा मतलब है वो चीज़ें जो अक्लमंद लोग कभी नहीं करते, क्योंकि आप ऐसा विश्वास करते हैं कि आप ये कर सकते हैं। पर परमेश्वर आपको विश्वास देते हैं। हर मनुष्य को एक मात्रा में विश्वास दिया गया है जो उसके लिए अनुकूल है, जो कुछ भी करने के लिए परमेश्वर उसे कहते हैं करने के लिए। आमीन। पर मेरे ख्याल से अंतिम परीक्षा यही है, यदि आप परमेश्वर के बुलावे में विश्वास करते हैं कि आपको कुछ करना है पर आप सुनिश्चित नहीं हैं, खैर बस बाहर कदम निकालो और पता लगाओ। आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी तो पहले पहल मुझे निश्चय रूप में पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, और परमेश्वर की सेवा करने के लिए कुछ भी किया वो किया। मेरा मतलब मैं उपदेश देना चाहती थी पर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुला था। और मैंने 1 सप्ताह तक नर्सरी में काम किया, 1.5 हफ्ता या शायद 2, और मुझे बस इतना ही समय लगा और बच्चों को भी ये जानने के लिए कि वो मेरा बुलावा नहीं था। तो बस आप कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कौन सी सही रहती है। आमीन। थोड़ा थोड़ा करके एक समय, थोड़ा थोड़ा करके। जानते, जब इजरायली निर्जन प्रदेश से यात्रा कर रहे थे, वो मिस्र की दास्तां से निकलकर बाहर आए थे, पर वो अभी तक प्रतिज्ञा के प्रदेश में नहीं पहुंचे थे। वो कुछ ऐसे थे, हम में से बहुत से ऐसे हैं, वो प्रतिज्ञा के प्रदेश के बारे में सुन रहे थे पर वो दरअसल उसमें रह नहीं रहे थे, या वे इसके संपूर्ण भाग में नहीं रह रहे थे। और मुझे ये बहुत पसंद है जो बाइबल में लिखा है कि दिन के दौरान उनकी अगुवाई करता था बादल और रात के समय आग। और बाइबल में ये लिखा है कि जब बादल रुक जाता, वे रुक जाते, वो वहाँ डेरा डाल देते और वो फिर आगे यात्रा करते, फिर वो वहाँ डेरा डाल देते और वो फिर आगे यात्रा करते। और ये बिल्कुल हमारे जीवन की तरह है। जानते हैं, हम कुछ देर यात्रा करते हैं, हम कहीं जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा होता, हम बस चले जा रहे हैं और फिर एक तरह से ये कठिन हो जाता है और फिर हम थोड़ी देर तक डेरा डाल देते हैं। हमें थोड़े समय के लिए विजय के स्थान पर डेरा डालना और विश्राम करना हासिल होता है, और फिर एकदम अचानक बिना किसी चेतावनी के परमेश्वर कहते हैं समय आ गया है कुछ और यात्रा करने का। फिर आप किसी और दिशा में चलते हैं, उससे जहाँ रहे थे। परमेश्वर एक समय में थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें करते हैं। व्यवस्था विवरण 7:22 में लिखा है, तेरा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से धीरे धीरे छुड़ाएगा। और आप जानते हैं हमें क्या चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके मिलती हैं ताकि हम घमंड करने से बच सकें। वो लोग जो रात भर में आसमान पर चढ़ जाते हैं शूटिंग स्टार की तरह, क्योंकि वो आत्मिक रूप से तैयार नहीं है उस तरह के तनाव से निपटने के लिए। बेहतर है आप ये प्रार्थना कर बजाय इसके कि परमेश्वर मुझे ये भी दें। बेहतर है, आमीन। बेहतर है आप ये प्रार्थना करें बजाय इसके कि परमेश्वर मुझे ये भी दे। बेहतर है आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे ये न दे जब तक कि आप ये जान न ले कि मैं तैयार हूँ। आमीन। परमेश्वर तेजी से चीज़ें कर सकते हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। ये जो कुछ भी है जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर करें, वो इस एक क्षण में कर सकते हैं।
पर बाइबल में लिखा है निर्गमन 13:17 में, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र से लौट आएं। अब ये शास्त्र वचन का एक बहुत हिस्सा है। यदि हम टाइमिंग के बारे में बात करना चाहें, क्योंकि वहाँ एक छोटा रास्ता था जहाँ से परमेश्वर उन्हें ले जा सकते थे, और एक छोटा रास्ता है जिससे परमेश्वर आपको ले जा सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो अभी तक लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। अब इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हर बार आप थोड़ा ऊपर उठते हैं तो उतनी ही जोरदार तरीके से शैतान आपके विरुद्ध आता है। हर बार जब आप किसी चीज पर और ज्यादा पाते हैं तो आपकी कुछ घटी होती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले क्या कहा जब उसके चेले और उन्होंने शिकायत करनी शुरू की, खैर अब हर कोई यीशु के गिर्द भीड़ लगा रहा है और वो बपतिस्मा भी दे रहा है और जानते हैं वो हमसे ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। और यूहन्ना ने कहा अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं इसलिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ सके। आप में कोई घाटा होना चाहिए, कोई घाट, और इसमें से बहुत सा इस तरीके से आता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं और आप खुद को कैसे देखते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपने बारे में बुरा रवैया रखें, पर वो कभी नहीं चाहते कि हम ये सोचें कि हम किसी से और ज़्यादा बेहतर हों। चलिए भी पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग, सब नहीं पर कुछ लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं, लगता है लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं जो वो हैं उनके अनुमान से। पर बात यह है कि हर कोई परमेश्वर के लिए एक सा महत्वपूर्ण है। आमीन आमीन आमीन। एक सबसे बुरी बात जो हम कर सकते हैं वो है कि हम लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं। मेरा मतलब है परमेश्वर इसे अपने ऊपर लेते हैं। मैं तैयार नहीं थी, मैंने सोचा था कि मैं तैयार थी, पर मैं अधिक खड़े रहने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि कब परमेश्वर मेरे हृदय में डालें कि मैं वचन का उपदेश दूं, तो मुझे ये कहना पड़ा। देखिए, हम सोचते हैं कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हर कोई हमारे लिए खुश होगा। पर क्या कभी आपने इस बात का पता लगाया कि जब परमेश्वर आप पर अनुग्रह करते हैं और आप प्रगति करते हैं तो हर कोई आपके पक्ष में नहीं होता? और कई बार तो ये चौंका देता है, क्योंकि बहुत बार तो वो लोग होते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं, वो लोग जिनके बारे में आप सोचते हैं कि उन्हें सचमुच आप पर विश्वास करना चाहिए और आपके लिए खुश होना चाहिए। पर यीशु का परिवार ऐसा था, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। वो चाहते थे कि वो ये सनकीपना छोड़ दे। पता है, यदि सचमुच वो है जो तुम कहते हो कि तुम हो, फिर एक चमत्कार करो, कुछ करो। और जानते हैं, यीशु ने उनसे कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। वो टाइमिंग समझ गए थे और हमें टाइमिंग को समझना पड़ेगा। हम परमेश्वर से आगे उछल कर नहीं जा सकते, बस किसी को ये सिद्ध करने की कोशिश करते हुए कि हम सही हैं। समय कब आएगा? देखिए, मुझे पता नहीं था उन सारी आलोचना के बारे में जो मुझे मिलने वाली थी। मुझे पता नहीं था जब आप टीवी पर आते हैं तब तुम्हारे पास कुछ लाखों लोग होते हैं जो आपकी गलतियां निकाल सकते हैं। वहाँ हमें कुछ दिलचस्प चीज़ें मिलती हैं। मेरे इयरिंग बहुत लंबे हैं, वो बहुत भड़कीले हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। पर मैंने उन बातों के बारे में नहीं जाना था जो मेरे साथ होने वाली थी। देखिए, चर्च में थी मैं, वो महिलाएं प्रचारकों में विश्वास नहीं करते थे और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अपने चर्च को छोड़ना पड़ेगा और मैंने अपने बहुत से दोस्तों को खोया। मैं अभी तक तैयार नहीं थी। मुझे प्रभु में और मजबूत होना था। और आप प्रभु में कैसे मजबूत होते हैं? चीज़ों से गुजरने के बाद। चले भी, आप कब बढ़ते हैं? जब आप चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। आप कब बढ़ते हैं? तब नहीं जब आपको वो मिल रहा होता है जो आपको चाहिए, तब जब आपको वो मिल रहा हो जो आप चाहते हैं और आप हार नहीं मानते। आप जानते हैं जब आप बढ़ते हैं, जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, पर फिर भी आप वो करते रहते हैं, क्योंकि यह एक छोटा सा राज है। हम सिर्फ नतीजा पाने के लिए वो नहीं करते जो सही है। मुझे ये
सीखने के लिए बहुत लंबा समय लगा। आप सही करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सही है, बल्कि इसलिए कि ये परमेश्वर की इच्छा है, और आप अपना मन ये बना लेते हैं कि आप इसे करते रहेंगे जब तक यीशु वापस नहीं आ जाते। तब भी यदि आप कोई नतीजा ना देखें इस धरती पर, बजाय हमेशा प्रश्न पूछते रहने के कि कब प्रभु कब, हमें बस इस पर भरोसा करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर भले हैं, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो हर परिस्थिति में हमारे लिए सर्वोत्तम ही करते हैं। हमें और ज़्यादा जुनून विकसित करने की ज़रूरत है, और कृपया इस पर गौर करें। मैंने कहा विकसित, क्योंकि एक ही तरीके से हमें जुनून बढ़ता है यदि हमें व्यवहार में लाना हो तो हैरान मत होइए जब आप जुनून के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपको कुछ ऐसी छोटी सी कठिनाई आए जो आपसे निपट रही है, जिसे आप चाहेंगे कि आप ना निपटेंगे, तो आप सब प्रभु पर छोड़ दीजिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।